ये आज की क्लास जो शुरू करते हैं हम लोग आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन के 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इससे करते हैं। तो पहले एक बार आप लोग ट्राई करिए फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया 51 नंबर, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। ठीक है, शेष आय की बचत करता है। शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो, उसकी बचत 6300 रुपए हो तो परिवार की नहीं, उसकी वार्षिक आय मतलब कुल आय कितनी है? 7500 आया है। सॉरी सर, हमने 50 का आंसर दिया। ओके, यहाँ पे देखिए, एक आदमी अपनी आय का 24% किराए पर तथा 62% परिवार पर व्यय करता है। उसकी बचत इतनी, तो कुल आय कितनी है ये बताना। कुल आय कितनी है? 45,000 आंसर है। 7500 तो पहले वाले का आंसर था। मैंने बोला 51 से स्टार्ट करना सभी लोगों। 50 वो तो बता चुका था मैं शायद पिछले टर्न पे। 45,000। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 100% हमारे पास इनकम होती है। 100% में से क्या कर दिया उसने? 24% इधर वेस्ट कर दिया मकान के किराए पर। ठीक है, 62% जो वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है अपने परिवार पर। तो भाई देखो, यहाँ पे बोला गया था, पहले वाले में बोला गया था शेष का। ये एक वर्ड याद करना, रिमेनिंग का। ठीक है, लेकिन यहाँ रिमेनिंग का ऐसा कुछ नहीं दिया गया, शेष का ऐसा कुछ नहीं दिया गया इधर वाले में। ठीक है, तो 24 62 कितना हो गया? हमारा हो गया 86। 24 62 86 हो गया। और बाकी बच कितना आ रहा है? 14% बच रहा है। 14% बच रहा है, यानी 14% बच रहा है। लिखा शेष आय की बचत करता है, यानी यही जो है 14% की बचत कर रहा है। ठीक है, यही जो 14% है इसकी बचत कर रहा है। तो ये 14% जो है यही हमारा 6300 के बराबर है। 6300 के बराबर है, यही ये 14% दिख रहा। तो हमें निकालना है उसकी कुल आय कितनी थी, उसकी कुल आय। तो यहाँ देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, 7 9 63, 7 9 63। अब ये देखिए 2% है, ये 9,900 के बराबर है। अब हमें 2% को 100 बनाना है, तो कितने गुणा कर दें? 50 का गुणा कर दें, 50 का गुणा कर दें। तो 50 दूनी जो होगा हमारा 100% हो जाएगा। और इधर आ जाएगा 0 0 3 0 और 5 9 45, यानी कि 45,000 जो है इसकी इनकम हो जाएगी। 45,000 इसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर ये इसके बाद बोल देता 24% मकान किराए पर देता तथा शेष का 62%, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। अगर यहाँ एक वर्ड लग जाता शेष का 62%, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने, इसलिए आंसर इस टाइप का होगा। यानी कि 24% ये अलग कर दिया, 62% ये अलग कर दिया। बाकी जो बच रहा है 100 में, वो हमारा क्या है? वो हमारी बचत है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो टाइप कर दें यस यस यस। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया 52 नंबर दिया गया है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करते हैं। जो 52 नंबर दिया गया है, राम का व्यय तथा और बचत 3 2 के अनुपात में है।
उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? चलिए ट्राई करिए सभी लोग, 2 मिनट फटाफट। 7%, एक आंसर आ चुका, 7% सचिन का, 7%। बहुत सही, 7%। दूसरे लोग, एक लोग का और आ गया शिवा का। चलिए मैं बताता हूँ इसको। दिया गया है राम का व्यय जो है और बचत जो है, समझना, व्यय और बचत की बात की गई है। व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में, अच्छा आय क्या होती थी? आय बताई थी कि बचत और जो हमारा व्यय होता है और प्लस बचत होती है, उसको मिला के ही क्या बनती है? हमारी आय बनती है। ठीक है, तो भाई देखो 3 रुपए वो खर्च कर रहा है, 2 रुपए बचा रहा है, यानी कि 3 और 2 मिला के हो गया कुल कितना? 5 रुपए की कमाई हुई उसकी टोटल। ठीक है, 5 रुपए की कमाई हो रही, बोला उसके 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका व्यय भी जो है हमारा 12% बढ़ जाता है, तो उसकी आय, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, इधर जीरो बढ़ा दिया करो अपने आप, तो जो जीरो लगा दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, पॉइंट वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा? 500 की कमाई होगी उसकी, भाई ये 300 हो गया, ये 200 हो गया, तो कमाई जो थी 500 हो गई। अब बोला जा रहा है कमाई में 10% की वृद्धि हो रही, यानी कमाई 500 थी, अब 10% बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 550 हो गई भाई, क्योंकि 500 का जो 10% होगा वो 50 होगा, और 500 तो पहले ही कमा रहा था, तो 500 और ये 5, ये सॉरी ये 50, तो हो गया 550। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है? फिर से देखो, जैसे 500 रुपए है, अब इसमें 10% बढ़ रहा है, इसका 10% बढ़ रहा है 500 का, तो 500 का 10% निकाला तो कितना आएगा? 85 रुपए तो आएगा, 50 रुपए आएगा, यानी पहले हमारा 500 था, 500 था, 50 बढ़ गया, यानी 550 हो गया। या हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया इनकम इसकी कितनी है? 10% बढ़ी जाती है, यानी पहले 100% थी, तो अब हो गई 110%, 110% हो गई किसकी? 500 की, तो होगी जाके 110%। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, और 11×5 = 55, यानी 11×5 = 55, 11×5 = 55, यानी 550। अब समझ में आ गया? चलिए ठीक, तो ये 550 रुपए कमाई हो रही है, और अब बोल रहे हैं कि इनका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो भैया 300 का 12% बढ़ा दें हम, तो 300 का 12% तो एकदम सिंपल है, 12×3 = 36, 12×3 = 36 हो जाएगा, तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 12×3 = 36 आ गया, 36 बढ़ गया। देखिए 36 ये बढ़ा, तो यहाँ पे हो गया जाके 336। ठीक है, अब देखो व्यय कितना बढ़ रहा होगा? टोटल आय हमारी 50 बढ़ रही है, हमें इसको मतलब भी नहीं था, हमें केवल 50 से मतलब था, टोटल आय 50 बढ़ी, खर्चा उसका 36 बढ़ गया, तो बचत कितनी बड़ी होगी उसकी? 14 ही तो बड़ी होगी भाई। टोटल जो व्यय था, जो उसकी कमाई थी 50 रुपए बढ़ी, उसमें खर्चा उसने 14 रुपए बढ़ा दिया, तो बचत सॉरी, खर्चा जो उसने था 36 रुपए बढ़ा दिया, तो जो बचत थी वो कितनी बढ़ जाएगी? 14 रुपए तो बढ़ जाएगी। और 14 बढ़ रही कितने पे? 200 पे। 14 बढ़ रही है 200 पे, तो 14 का 200, यानी ये परसेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो परसेंटेज निकाल दिया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 2×7 = 14, यानी कि 7%। आंसर आ गया 7%। सभी लोगों को क्लियर हो रहा? बाकी लोग भी बताएं समझ में आया कि नहीं, मैं नहीं तो दोबारा समझा दूं इसको।
बाकी लोगों को आ गया ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 53 नंबर, 53 नंबर जो दिया गया है इसको भी आप लोग ट्राई करिए। 53 नंबर ट्राई करिए। वेरी गुड। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट। लिखा, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था कि आय थी, आय में 75% क्या कर रहा, खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा होगा। जब 75 खर्च कर दिए तो बचा है उसने 25। वेरी गुड, 50% और आ गया। अब इसमें रेशियो कितने का हुआ, 3:1 का हो गया, यानी कि व्यय और बचत में 3:1 का अनुपात हो गया। व्यय और बचत में 3:1 का अनुपात हुआ। बाकी लोग भी बताएं फटाफट, मैं 1 मिनट रुका हूं। जल्दी जल्दी निकालिए सभी लोग। बाकी लोग बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, देखिए तो इनकी व्यय और बचत में जो अनुपात आ गया वो आ गया 3:1 का, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 जीरो बढ़ा के 300 और ये 100, तो जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 4, यानी कि जो आय होगी वो 400 हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अब बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि होती है, तो हम केवल 20% ही निकालेंगे यहाँ पे, केवल 20% का मतलब है यहाँ पे। तो हमें 400 का 20% जो निकाला वो निकल के आया 80 रुपए। 80 रुपए निकल के आया, यहाँ पे 80 निकल के आया। अब बोल रहा है खर्च में उसके 10% की वृद्धि हो रही है। अब इसमें 10%, इसका जब 10% निकालेंगे तो टोटल आएगा 30। ये खर्च 30% बढ़ा, जबकि आय उसकी थी 50% बढ़ी, तो हमारा बचत कितना बढ़ेगा, सॉरी ये 80% बढ़ी, तो बचत जो हमारा है वो 50% बढ़ेगा। बचत हमारा 50% बढ़ेगा। ये क्लियर है सबको कि टोटल आय में 80 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि व्यय है 30 से बढ़ रहा है, तो हमारी बचत 50 बढ़ेगी, क्योंकि दोनों मिल के बढ़ना चाहिए था 80, तो 30 और 50 यानी 80 के बराबर होना चाहिए था। तो ये जब 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा, 50 बढ़ी कितने पे, हमारी 50 बढ़ी 100 पे, 50 बढ़ी 100 पे। तो 50 जो थी 100 पे बढ़ रही है, 50 100 पे बढ़ रही है, यानी 50/100 गुणे 100, 50/100 गुणे 100। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा 50%। 50% आंसर आ गया। सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो आगे चले। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अ, आवाज सबको क्लियर आ रही है? आवाज का कोई इश्यू तो नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, ये 64 नंबर से देखिए। आवाज क्लियर नहीं है कि है? ये नो सर लिखा है। चलो ठीक। 64 नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, जिसमें से एक को 60% मिले और वह 1600 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए
हमने ले लिए यहाँ पे जो उम्मीदवार थे दो थे, ये दो उम्मीदवार है और डाले गए मतों की संख्या कुल कितनी निकालनी है। तो हमने मान लिया 100% वोट पड़े, ठीक है, 100% वोट पड़े, बोला गया एक को 60% मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा बोला गया कि इतने जो वोट थे खराब चले गए, इतने वोट थे खराब चले गए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। जब ए को 60% मिले तो बी को मिलेंगे हमारे 40%, बी को मिलेंगे हमारे 40%। और बोल रहा है ये कितने मतों से जीत गया, बोला गया है ये 1600 मतों से जीत गया, यानी 1600 से जीत गया, यानी कि यहाँ 60 और 40 का जो अंतर दिया गया है वो 20% दिया गया है, यानी 20% ही जो है वही है 1600 के बराबर। तो वही 1600 के बराबर है। तो यानी जब 20% 1600 के बराबर है तो वो पूछ रहा है डाले गए मतों की संख्या कुल कितनी थी। तो मत तो हमारे पास 100% थे, तो 20 में कितने गुणा कर दें 100 हो जाए, तो पता चला 5 का गुणा कर दें। तो यहाँ पे 5 का जैसे गुणा करेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा और 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी 8000 आ जाएगा आंसर हमारा आंसर 8000 आ जाएगा। वेरी गुड, काफी लोगों को निकल आया, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आ गई हो तो बताए, फिर नहीं तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं। सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? मैं आगे बढ़ूं। दिया गया एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये पहला वाला क्वेश्चन था। एक को 60% मिले, ठीक है, और वो 1600 मतों से विजयी हो गया। तो 100% का 60% ए को मिला, तो बी वाले कितना मिला 40% मिला। अब देखिए ए बी से कितना ज्यादा ला रहा है, 20% ला रहा है, वही जो है डिफरेंस के बराबर है। वो डिफरेंस जो है 1600 के बराबर, यानी 20% 1600 के बराबर, तो 100% 8000 के बराबर। ठीक है, क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया 65 नंबर, इसको करिए फटाफट आप लोग। चलिए तेजी के साथ। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए मतों की संख्या कितनी है? इसको तो आंसर सभी लोगों को देना चाहिए। इसका आंसर सभी लोगों को देना चाहिए कायदे से। सी सी सी, वेरी गुड, बाकी लोग भी बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, सी आ गया। सभी लोगों का आ गया आंसर? चलिए ठीक, मैं बता रहा हूं। एक जो चुनाव था उसमें केवल दो उम्मीदवार थे, ठीक है, दो उम्मीदवार थे। और एक को मिले 40%, यानी 100% वोटिंग में एक को मिले 40% और दूसरे को मिलेंगे 60%, दूसरे 60% मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ भी कितने मतों से हार रहा है, 20% से हार रहा, और 20% ही जो है वही हमारा कितना है 298 के बराबर है। तो अब इसको 100% पहुंचाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 20 पंचे 100% हो जाएगा, और यहाँ पे 2980 का आधा जो होगा हमारा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा, यानी 1490। 5 8 40, 5 9 45, 4 49, हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 आंसर हो जाएगा 1490, यानी आंसर आ गया 1490। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 66 जो नंबर है वो करिए। 66 जो नंबर है वो करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार सॉरी 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को जो मत मिले थे उसकी संख्या निकालनी है। सी आ रहा है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन तो बहुत लो लेवल वाले थे, अभी इससे भी लेवल वाले जो मैं अगला जो इसका होगा उसमें इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। जो अगली इसकी पीपीटी बनाऊंगा उसमें इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखिए, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बोला गया 63% जितने अंक मिले उसको इतने अंक से जीत गया वो। इसका मतलब ये मतों की बहुमत से निर्वाचित हो गया। तो यानी कि 100% में से 63% तो इसे ही मिल गए, तो बाकी जो थे 37% वो दूसरे वाले को मिले। अब ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है? ये डिफरेंस दिख रहा है 28 का। 28 का नहीं है, 28 का है, 3 नहीं 26 का है, 26 का है। तो 26% ही जो है दिख रहा है हमारा 650 के। तो यहाँ पे 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, 13 पचे 65। और कह रहा दूसरे वाले को कितने मिले, तो दूसरा वाला है उसको पूछ रहा है जो हारने वाला है, यानी 37% की बात निकालनी है हमें। तो 1% जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 25 के, और 37% की बात कर रहा है यहाँ पे, 37 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, यानी 37 एकम 37, और यहाँ पे 37 में 25 का गुणा करना पड़ेगा। 25 सत्ते होता है 175, हासिल लगे 17, 25 टाइम 75, 75 17 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 92। तो आंसर आ जाएगा 925, 925 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 925 सभी का आ रहा है, वेरी गुड, सही है। बाकी लोगों का आ गया? पक्का बाकी सभी का आ गया ना? क्लियर तो नहीं, किसी दिक्कत तो नहीं किसी क्वेश्चन में? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन है, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन है। वैसे जब मैं इसको पढ़ाऊंगा वहां पे सीआई में ये क्वेश्चन मिलेंगे, सीआई में क्वेश्चन मिलेंगे ये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी मैं इनको डिस्कस किए दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें, यदि एक नगर की जनसंख्या इतनी है 64,000 है, तो उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों बाद वो कितनी हो जाएगी? नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों बाद बोल रहा है। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10, सबको पता है 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 वाली जो संख्या है वो हो जाएगी एक साल में 11। 10 वाली संख्या जो है एक साल में हो जाएगी 11। ये चीज सबको समझ में आ रही? 10 वाली चीज हो गई 11। कितने वर्षों की बात कही गई? 3 वर्षों की बात कही गई, तो 3 घात लगा दो यहाँ पे। 3 वर्षों की बात कही गई, 3 घात लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा 1000, और ये आ जाएगा 1331 आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। अब ये वाला प्रेजेंट वाली जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहा है, और ये 3 साल बाद की पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो यानी ये चीज है, यही हमारी 6400 के बराबर, 64,000 के बराबर होगा। यानी 1000 जो है वो हमारा 64,000 के बराबर होना है। यानी कि यहाँ से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 1 बराबर बचा 64 के, 1 बराबर 64 के बचा। तो अब हमें जनसंख्या निकालनी 1331 की। तो अब देखिए 1331 के निकालेंगे तो यहाँ पे 64 का गुणा होना चाहिए, और देखिए यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कोई जीरो नहीं है, बाकी सभी ऑप्शंस में जीरो दिए गए हैं। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो जीरो तो कोई आना नहीं चाहिए, तो आंसर जो हमारा है वो बी वाला हो जाना चाहिए। वैसे भी 4 एकम 4 हो रहा था, इकाई का अंक जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, इकाई का अंक जो है वो 4 आ रहा है, यानी कि आंसर जो होगा हमारा 4 वाला, मतलब इकाई का अंक वाला 4 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा बी। वैसे कैलकुलेशन करके देख लेना, यहाँ पे यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए उसका यूनिट जो प्लेस दिख रहा है, इकाई का अंक जो दिख रहा है वो 0 दिख रहा है, लेकिन हमारा इकाई का अंक 0 नहीं आना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हमारा 85,184 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? पावर ये मैंने 3 की, क्योंकि 3 साल की वृद्धि हो रही थी, ठीक है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताए थे, कल बताए थे जो क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में, कि जितनी पावर, जैसे वो आयतन वाले क्वेश्चन होते थे, जितनी पावर होती थी
उतनी पावर लगा देते, तो इसका मतलब क्या, ये 2 बार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे भी देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज का P1 प्लस R बटे 100, ये होता था पावर टी। समय पावर में इंडिकेट कर रहा है, तो उसी तरीके से हम समय को पावर में यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, समय को पावर में लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे समय को जो था मैंने पावर में लगा दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों की संख्या का अनुपात 43-40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों का अनुपात साक्षरों का परसेंटेज 24% हो और स्त्रियां 8% हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? एक लोग का आंसर डी आया, एक लोग का बी आंसर आया है, यानी डी 99,600, और एक लोग का आया सी वाला, बी वाला। बाकी लोग भी बताएं। एक नगर की जनसंख्या दी गई है 3,11,250, उसमें बोला गया स्त्री और पुरुषों का अनुपात जो है 43-40 का। ध्यान देना, फीमेल ज्यादा है, मेल कम है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, और यदि पुरुषों की साक्षरों की संख्या दी गई 24%, यानी 24% जो है वो साक्षर है, और स्त्रियों का दिया गया 8%, तो बोला गया साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी? साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी? चलिए तेजी के साथ थोड़ा फटाफट करिए, बाकी लोग भी। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या में 43-40 का अनुपात है। ठीक है, 43-40 का अनुपात है। हमें अभी इससे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, इसमें साक्षरता की बात कर रहे हैं कि 24% जो है साक्षर है, यानी कि जो पुरुष है वो 24%। यहाँ पे देखिए हम 43 को ले रहे हैं, 43 का 8% स्त्रियां हैं, ये क्या साक्षर है। और जो ये दिया गया है इधर वाला पुरुषों वाला, पुरुषों में जो दिया गया 40 में कितने 24% जो है वो साक्षर है। ठीक है, 24 में जो है वो है, सॉरी 40 में जो है 24% क्या है साक्षर है। 48,900 ये आंसर बोला गया, 48,900 आ रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को ऐड कर दें, और ऐड कुल कितना अपॉन में रहेगा? कुल अपॉन में इतना रहना चाहिए। ठीक है, निकाल ले, बस आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 8 त्रिक 24 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 8 त्रिक 24, 8 चौको 32। ठीक, और इधर वाला जो निकल के आएगा 0, 4 चौको 16, और 4 दूनी 8 1 9, यानी इतना निकल के आ जाएगा। हमने इसको कैंसिल नहीं किया था, वो एलसीएम लेना ना पड़े इसलिए नहीं कैंसिल किया। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, यानी 1264/100। और टोटल कितना, जो टोटल है 43 और 80, 43 और 80, 43 और 80, क्या? हाँ 960 आएगा, सॉरी 960 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 1284 हो जाएगा, यानी। और ये 83 क्यों रखा? क्योंकि कुल दोनों की 83 है। ठीक है, तो यानी कि 1284
गुणे अपॉन में 100 कर देंगे और साथ में 83 नीचे आ जाएगा, इंटू दिया गया वो हमारा 3,11,250, 3,11,250। ये देखिए 83 से विभाज्य हो रहा होगा, कहीं ना कहीं 83 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो 83 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 3,11,250। ठीक है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो रहा, 3 3 9 और 3 8 24, ये निकल के आया। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 बचा। ठीक है, 6 बचा और ये 2 कॉमन किया, तो यहाँ पे देखिए 8 7 56, यानी 7 बार जाना चाहिए। 7 त्रिक 21 हुआ, हासिल लगे 2, 7 8 56, 2 58 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 आया, ये 12 में से 8 गया, 4 आया। अब अगला जो नंबर आ रहा है वो हमारा 5 आ रहा है, क्या 3750 आ रहा, हाँ 3750 आ रहा है, या 3750 आ रहा, तो 3750 निकल के आ गया। ठीक है, इससे जब कैंसिल किया इसको 3750 निकल के आ गया, यानी 1284 बटे ये 100 हुआ, ये निकल के आया 3750। ठीक है, 3750 0 0 ये कैंसिल हो गया। अब चाहे तो यहाँ से 5 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 35 और 55 25, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ देखिए 25 आ रहा है, यानी कि लास्ट में 2 0 तो होने चाहिए। यहाँ से चाहे तो अलग कर ले, 25 नहीं 1 0, 642 दिया गया। ठीक है, 642 गुणे 75, 642 गुणे 75, इसका गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, 642 गुणे 75, इसका गुणा कितना आ रहा, तो कहीं गड़बड़ हो गया होगा फिर कैलकुलेशन में। 1284 से 5 7 35 हुआ, हाँ मतलब कैलकुलेशन सही है। मैं इसको दोबारा से फिर से कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से करते हैं फिर, यहाँ पे अगर गड़बड़ आ रहा है। एक चीज ये ध्यान देना, 83 से अगर भाग कर रहे हो तो ये आ रहा था 3750, दोबारा इसको करके बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3750 आ रहा था हमारा, हाँ ठीक है, 3750 आ रहा था। अनुपात जो था इनमें वो था 43 का और 40 का, यानी अगर देखा जाए यहाँ पे जो आ रहा है, उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या इतनी है। अब देखिए 43 का ये अगर निकालेंगे तो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है ये चीज, तो 43 का जो है हमारा 8% है। ठीक है, प्लस 43 का 8% है, और जो पुरुषों का है वो है 40 का, हमारे पास था 24%। ठीक है, 24% था, और यही इतना निकल के आएगा हमारा 3750 का, यानी 3750 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 100 तो इधर हो गया, अभी इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 8 त्रिक 24 और 8 चौको 32, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 2 34, यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी, वहां पे 324 लिखा था, हाँ यहीं पे गलत हुआ था, ध्यान नहीं दिया किसी ने। और ये आ जाएगा 960, 960 जो आ गया यहाँ पे 960 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये 960 जो है 0 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 9 3 12, 1 13, 1304 था वो। ठीक है, वो 1304 था, 1304 बटे 100 और कितने का, 3750 का। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 5 7 35, 55 25, 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 से कैंसिल कर दिया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से अगर हम 25 यहाँ से 4 अलग कर लें तो ये डबल 0 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसको जो गुणा करके निकलेगा वो 6 5 2 गुणे 7 5, तो यहाँ से चाहे तो हम 4 कॉमन कर लें, अपना 4 अलग के ले रहे, तो 4 एकम 4, यहाँ पे आएगा हमारा 2 बचा,
4 छंग 24, 4 3 12, 4 इसका अलग कर लिया और यहाँ से 25 गुणे 3 अलग कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 100, और 3 3 9, 3 छक 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 1 4, और ये 2 जीरो बढ़ गए, यानी कि 48,900 हो जाएगा आंसर, 48,900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वहां पे 324 नहीं 334 था, ऐड नहीं किया था करी हम लोगों ने। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया, इसको ट्राई करिए आप लोग। सभी लोगों को ये आ गया? ये पिछला क्वेश्चन मैंने कराया, ये सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। एक नगर की जनसंख्या बोली गई 15,000 है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर जो होती है वो 63,000 यानी कि दिया गया 16,300 हो जाती है, 16,300 हो जाती है। इसका आंसर बताइए। ट्रिक देता हूं, एलिगेशन से करिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। एलिगेशन से करेंगे बहुत ही जल्दी आंसर आएगा इसका, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ दिया क्या 16,300 और यहाँ 15,000 है, टोटल की वृद्धि कितनी हो गई? 16,000 जो 300 है ये है 15,000। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई? 1,300 की हुई, 1,300 की हुई वृद्धि। कितने में वृद्धि हुई? 15,000 जनसंख्या थी, 15,000 में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखिए, इसका देख ले कितने परसेंट वृद्धि हुई। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, यानी कि जो वृद्धि हुई 26/3% की वृद्धि हुई, 26/3% की वृद्धि हुई। और यहाँ पे देखिए बोला गया है 8% स्त्रियां बढ़ी, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी, स्त्रियों की संख्या 10% बढ़ी है। तो यहाँ पे मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। मेल की जो संख्या बढ़ रही है वो 8% बढ़ रही है, और फीमेल की जो संख्या बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, जबकि दोनों की मिला के बढ़ रही है 26/3% बढ़ रही है। तो इसको इधर एलिगेट कर देंगे, इसको इधर एलिगेट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 4/3। देखिए 26/3 है, इससे यहाँ घटाएंगे तो 30, 10 30 हो जाएगा, 30 में से 26 गया, 4 बचा, 4/3। और इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ निकल के आएगा 8 3 24, तो 26 में 24 घटाएंगे तो 2/3। तो रेशियो जब निकालेंगे तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ये चीज सबको समझ में आ गई? 2:1 का रेशियो निकल के आ जाएगा, यानी अनुपात जो था 2:1 में था। उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्त्रियों की संख्या, टोटल संख्या देखिए 3 हो जाएगी, 3 में कितना? 1 भाग, 3 में 1 भाग, यानी 15,000 का 1/3, 15,000 का 1/3, यानी आंसर आ गया 5,000, डी वाला ऑप्शन। सभी लोगों को समझ में आया? ये मेथड समझ में आ गया? ये इससे इजी तरीके से और कोई मेथड से नहीं हो पाएगा। समझ में आया तो टाइप करें। देखिए मेल फीमेल है, दोनों मिले, यहाँ पे एक मिश्रण तैयार हो गया। ठीक है, जैसे हम मिश्रण वाला चैप्टर जो पढ़ाया था हम लोगों ने, उस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या मिश्रण हित की बात की जा रही है, मिक्सचर की बात की जा रही है। तो जो टोटल इंक्रीमेंट था 1,300 का था 15,000 पे, तो वो कितने परसेंट बना? 26% बना। और जो टोटल इंक्रीमेंट होता है उसको बीच में रख दिया, मेल वाला 8% था, फीमेल वाला 10%, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो इसको इधर एलिगेट कर दिया, इसको इधर एलिगेट कर दिया। तो रेशियो जो निकल के आया 2:1 का निकल के आया, यानी कि इसका मतलब है टोटल 3, तो 3 में 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 15,000 का 1/3 निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ना?
देखिए चुनाव पे फिर एक क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें अवैध वाला भी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ना एक कल पूछ लीजिएगा कल की क्लास में। अगला भी क्वेश्चन ये बता चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई करिएगा। जनसंख्या पे जो वृद्धि वाला क्वेश्चन था, एक गांव की जनसंख्या 20% वृद्धि की दर से घट रही है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे। 20% का मतलब कितना, 1/5, यानी 5 की जनसंख्या चार हो रही है, कमी हो रही है। कितने साल, 2 साल, तो 2 साल यहाँ पे ये, 2 साल ये, 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, यानी ये 2 साल पहले की बात हुई, हमें निकालना है ये, ठीक है। इसकी जनसंख्या निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ट्राई करिएगा आप लोग। किसी को डाउट तो नहीं कुछ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, आंसर भी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अदर क्वेश्चन जो होंगे कल डिस्कस करेंगे। इसकी जो आगे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं, ठीक है, तो वो कल डिस्कस किए जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। सभी लोगों को क्लास समझ में आई आज की?